गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हिंदी टेस्ट का 17वां सीरीज और आपको बताना है 50 क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी। खंडहर की आत्माएं किसकी रचना है? खंडहर की आत्माएं किसकी रचना है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, इलाचंद जोशी। खंडहर नामक एकांकी किसकी रचना है? इसका आंसर दे दिया आप लोगों ने, जगदीश चंद्र माथुर। अपूर्वा किसकी रचना है? अपूर्वा, दो आते हैं, पूर्वा और अपूर्वा। तो ये है केदारनाथ अग्रवाल। और पूर्वा जो है वो अज्ञे का है। 3 क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर कर दिए। अब आपका है छोटी सी बात। छोटी सी बात किसकी रचना है? दूसरा क्वेश्चन, जड़ की बात, ये न है। जड़ की बात, जड़ की बात, छोटी सी बात किसकी है? ये रंगे राघव की है, रंगी राघव। और जड़ की बात जड़ की बात है जैनेन्द्र की। फिर उसके बाद है अनकहानी भी कुछ कहानी है। अनकहानी भी कुछ कहानी है, जिसको कहा नहीं जा सकता उसके बारे में कहानी है। और जो अस्तित्व के गहरी चीज है उन्हें कहा नहीं जा सकता, जैसे बहुत ज़्यादा लगाव, प्यार, बहुत ज़्यादा पीड़ा या बहुत ज़्यादा आनंद, इन सबको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। तो आप लोग मेरी बात सुनते हुए भी आंसर भी सोचते रहिए। तो ये त्रिलोचन है। चकित है दुख किसकी रचना है? चकित है दुख, मतलब इतना कष्ट है कि दुख भी चकित हो जा रहा है। 7वां, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। चकित है दुख। मेरी समर्पित एकांत किसकी रचना है? मेरी समर्पित एकांत, एकांत में रहना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि आप एकांत में होंगे तो आपका मन जो है पूरी जिंदगी में कच्चा चिट्ठा लेके बैठ जाएगा। फिर इसको डांटो, इसको करो, ये करो, वो करो। तो मेरी समर्पित एकांत किसकी रचना है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, नरेश मेहता का है। देहांतर किसकी रचना है? देहांतर, जल्दी जल्दी बताइए, देहांतर किसकी रचना है? देहांतर है आचार्य नंद किशोर का। कविता से लंबी कविता, ये किसकी रचना है? कविता से लंबी कविता, कविता से लंबी कविता किसकी रचना है? जल्दी बताइए। आंसर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, दे भी दिया होगा। ये है विनोद कुमार शुक्ल का, कविता से लंबी कविता। इनका था एक नौकर की कमीज। एक नौकर की कमीज सच में पढ़ना चाहिए, क्योंकि नौकरों को बड़ी गाली दी जाती है इस दुनिया में। चलिए, समय देवता किसकी रचना है? समय देवता, समय देवता किसकी रचना है? समय ही देवता होता है। अभी आप बलशाली हो, अगले ही पल हाथ जोड़ोगे। अहंकार मिट्टी में मिल जाता है, इसीलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है उसको। मिट्टी में तो हमें भी मिल जाना है, तो अहंकार कहाँ से बचेगा? इसलिए कभी मत कहिए कि हम अमीर हैं, बहुत पढ़वैया हैं,
बहुत शक्तिशाली हैं। एक मच्छर, एक वायरस 5 मिलीग्राम नहीं, माइक्रोक्रॉन का होता है। कोरोना वायरस इंसान की सांसें रोक देता है। तो यहाँ पे समय बहुत बर्बाद होता है। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ये भी नरेश मेहता का है। प्रिया नीलकंठी, ये है प्रिया नीलकंठी वर्मा। प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है? आंसर करिए आप लोग, प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है? आंसर 4 ठो दिया गया है, चारों में से आपको बताना है। तो ये है कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी। और इसमें धम्बे भारती का भी गया, नंददास का भी होगा। धम्बे भारती का कौन सा है याद नहीं आ रहा, उनका भी है कोई कंठ से। लहर नहीं टूटेगी, लहर जो है ना, ये है जयशंकर प्रसाद का। लहर नहीं टूटेगी आप लोगों को बताना है इनमें से किसका है। लहर नहीं टूटेगी आंसर आप लोगों ने कर दिया, अभिमन्यु अनंत का है। सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? सूर्य का स्वागत, सूर्य भगवान सुबह सुबह उठते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी आपको मिली है, एक जिंदगी का एक दिन मिला है, और 70 साल बाद नहीं मिलेगा। 70 साल बाद आप कहाँ होंगे कोई नॉलेज नहीं। 70 साल पहले आप कहाँ थे कोई नॉलेज नहीं। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। सूर्य का स्वागत होगा दुष्यंत कुमार। इन दुष्यंत कुमार को गजल का कुछ कहा जाता है, आप लोग बताइए क्या कहा जाता है? सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक किसका नाटक है? क्योंकि जिंदगी ही एक नाटक है। अभी मन कहेगा ये करूँगा वो करूँगा, और फिर उसके बाद मन कहेगा अब नहीं करूँगा, बोर हो रहा है। तो आपको बताना है, बता दिए होंगे। सुरेंद्र वर्मा। जम गया है सूरज किसकी रचना है? जम गया है सूरज 16वां। जल्दी बताइए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जम गया है सूरज, कर दिया आंसर आप लोगों ने, अभिमन्यु अनंत। जम गया है सूरज। जब आप खुश होते हैं तो आप कितना खर्च करते हैं, लेकिन आपकी खुशी अगर बिना खर्च किए ही आपके अंदर से मिलती रहे 24 घंटा, तो उसे कहते हैं बुद्धत्व। खुश रहना चाहिए, कोई दुख रहने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। मुंडेर पे सूरज किसकी रचना है? मुंडेर पे सूरज। मुंडेर पे सूरज का मतलब ये होता है कि जब गाँव में आप नीचे से देखेंगे मुंडेर पे, तो सूरज डूबते हुए दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। मुंडेर पे सूरज किसकी है, जल्दी से बताइए। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जी का है मुंडेर पे सूरज। कोई दूसरा नहीं किसकी रचना है? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं किसकी रचना है? 18वां। मुझे चाहिए मेरा अस्तित्व, मुझे चाहिए मेरा जीवन, कोई दूसरा नहीं चाहिए। सबके बारे में सोचना लगता है, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कुंवर नारायण का है। दूसरी तरफ किसकी रचना है? दूसरी तरफ बताइए जल्दी से, दूसरी तरफ किसकी रचना है? 19वां। महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स भी का है। दो किसकी रचना है? दो, एक दो, ये दिमाग है, इस दिमाग में दो भाग बटा रहता है। एक कहता है उठो जीवन की ऊंचाइयों को छू, और एक कहता है चुपचाप कष्ट सहो, अन्याय सहो और बैठे रहो, अपने आप को दारू शराब टीवी में भुला दो। दो किसकी रचना है? 20वां। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, गिरिराज किशोर का है।
परंपरा की खोज किसने लिखी है? परंपरा की खोज 21वां है। परंपरा की खोज किसने लिखी है? दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखी है? आंसर करिए आप लोग, फटाफट आंसर करिए। 50 क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। दूसरी परंपरा की खोज नवमोहन सिंह का है। तीसरा पक्ष किसकी रचना है? तीसरा पक्ष, मेरा पक्ष सुन लिया आपने, उनका भी पक्ष सुन लिया आपने, अब एक इसमें तीसरा पक्ष भी है जो हम दोनों के मन के ऊपर है। तीसरा पक्ष 22वां लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तीसरा आदमी किसकी रचना है? चलो ऑप्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, ABCD आंसर दे दिया आप लोगों ने। ये कमलेश्वर का है। 3 निगाहों की एक तस्वीर, हमारे अंदर 3 निगाह है, जिस 2 से तो हम देखते ही हैं, और एक तीसरा है जिसको हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। ऋषि मुनि क्या कहते हैं? तृतीय नेत्र कहते हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह है मन्नू भंडारी। नाव के पांव तो होते ही नहीं है। नाव के पांव तो होते नहीं है, फिर भी नाव के पांव किसका है बताइए आप लोग? नाव के पांव किसकी रचना है बताइए? तो ये जगदीश गुप्त है। समय के पांव, समय के पांव, समय के पांव, जल्दी से पढ़िए चारों ऑप्शन। माखन लाल चतुर्वेदी जी का है। कंकावती किसकी रचना है? कंकावती किसकी रचना है? आंसर करिए जल्दी से, कंकावती किसकी रचना है? कंकावती राजकमल चौधरी जी का है। राजकमल चौधरी। हमें इस दुनिया में कोई अच्छा काम कंटिन्यू करने का क्यों नहीं मन करता है? क्यों खुशियों के पीछे भागते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे सामने वाला कोई व्यक्ति लगातार अच्छा काम नहीं कर रहा होता है। एक्चुअली में हम नकलची बंदर हैं, तो हमें हमेशा ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहाँ कोई व्यक्ति कंटिन्यूअस अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हो, अचीवमेंट कर रहा हो, उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी कर रहा हो। बस उसके साथ रहने से जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। ठीक है, जीवन में मरना ही है, क्यों ना अच्छा काम करते रहे। दीवारों पर खून से किसकी रचना है? दीवारों पर खून से आंसर आप लोगों ने कर दिया, जल्दी जल्दी करिए आंसर। दीवारों पर खून से चंद्रकांत देवताले हैं। चंद्रकांत देवताले यही है, पत्थर फेंकता हूं मैं। दीवार की वापसी किसकी रचना है? दीवार की वापसी, आंसर आप लोगों ने कर दिया। दीवार की वापसी किसकी रचना है? दीवार की वापसी किसकी रचना है? ये शंभुनाथ सिंह का है। 55 खंबे लाल दरवाजे, 55 खंबे लाल दरवाजे, ये किसकी रचना है? 55 खंबे लाल दरवाजे। आंसर बहुत इजी है, उषा प्रेमदा। कहे कबीर सुन भाई साधो, ये किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। तो ये नरेंद्र मोहन का है। भय कबीर उदास,
भय कबीर उदास किसकी रचना है? ये है उषा प्रेमदा। कबीर नामक आलोचना किसने लिखी है? कबीर नामक आलोचना किसने लिखी है? कबीर नामक आलोचना किसने लिखी है? जल्दी बताइए आप लोग। तो ये हरिऔध ने लिखी है। कालिदास की ललित योजना किसने लिखी है? कालिदास की ललित योजना किसने लिखी है? आंसर बहुत इजी है ये तो, कालिदास की ललित योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। समर गाथा किसने लिखा है? समर गाथा, समर गाथा किसने लिखा है? समर गाथा राजेश जोशी ने लिखा है, राजेश जोशी। मछली घर किसकी रचना है? मछली घर। 15 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। मछली घर किसकी रचना है? मछली घर विजय देव नारायण शाही जी का है। नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है? नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है? बता दिया आप लोगों ने, राजेश जोशी जी का है। पहाड़ की दुल्हन किसकी रचना है? जल्दी बताइए। पहाड़ की दुल्हन, पहाड़ की दुल्हन मृदुला गर्ग की रचना है। संशय की एक रात, संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात, संशय की एक रात किसकी रचना है? तो ये नरेश मेहता की है। ईश्वर विलक्षण है, और अगर ईश्वर विलक्षण न होना तो इंसान का, इस पृथ्वी का ना कोई मतलब रह जाएगा, ना इंसान का कोई मतलब रह जाएगा। क्योंकि इंसान चाहता है कि सारा कंट्रोल उसके पास आ जाए, लेकिन ईश्वर ऐसा होने नहीं देगा। और इतना ज़्यादा डाइवर्शन है ना, इंसान कभी उसको कभी अचीव कर ही नहीं सकता है। यानी अगर सब्जेक्ट कोई लिया जाए तो कोई बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, क्या क्या दुनिया है, हर एक इंसान सारा ज्ञान थोड़ी ले सकता है। इंसान एक लिमिटेड होगा, कभी भी वो ईश्वर को नहीं चैलेंज कर पाएगा। तो मार्कंडू हरिश्चंद्र है, मार्कंडू हरिश्चंद्र है, ईश्वर विलक्षण है। सुनो हीरामन, एक हीरामन भी है। सुनो हीरामन किसका है? हीरामन आई होप डॉक्टर थामवीर भारती का है। सुनो हीरामन भगवत रावत का है। उदय प्रकाश का भी कुछ है। नदी भागती आई किसकी रचना है? नदी भागती आई, नदी भागती आई ये रमेश चंद्र शाह का है। नदी किनारे किसकी रचना है? नदी किनारे, बताइए नदी किनारे किसकी रचना है? तो ये नीरज की रचना है, नीरज। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, बस थोड़ा सा और रह गया। नदी फिर बह चली, नदी फिर बह चली किसकी रचना है? नदी फिर बह चली, ये हिमांशु श्रीवास्तव जी का है। चंद्रावली किसने लिखा है? और चंद्रावली एक नासो केतोपाख्यान है। चंद्रावली किसने लिखा है? ये दो लोगों ने लिखा है, सदल मिश्र और मार्तेंदु हरिश्चंद्र। कल्याणी नामक उपन्यास किसने लिखा है? कल्याणी, तो ये मम्मन द्विवेदी गजपुरी ने लिखा है कल्याणी। भाषा संवर्धनी किसकी रचना है? भाषा संवर्धनी, भाषा संवर्धनी किसकी रचना है? तो ये आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, बाबू तोताराम का है। श्रीदामा किसकी रचना है? श्रीदामा, सुदामा होता है, एक श्रीदामा होता है। श्रीदामा किसकी रचना है? श्रीदामा है राधाचरण गोस्वामी का। एक दिन नामक काव्य, नामक का काव्य, एक दिन नामक काव्य किसका है?
एक दिन नामक काव्य। एक दिन, बस एक दिन लौटेगी लड़की गगन गिर कर है। एक दिन ये भगवती चरण और माता। एक टुकड़ा सच, अंतिम क्वेश्चन, एक टुकड़ा सच किसका है? आंसर करिए। कर दिया आप लोगों ने? श्रवण कुमार गोस्वामी जी के। चलिए दोस्त, अब आते हैं 18वां सेट पे कल।